हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 2024 में जितने भी एसएससी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। हम सबसे पहले हम सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे, फिर सीएचएसएल के, देन एमटीएस, सीपीओ प्री, सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी स्टेनो। ठीक है, हम ये सारे एग्जाम्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम सीजीएल के करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। मैजिशियन है ना, जो हमें जादू दिखाते हैं एंटरटेन करने के लिए। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो है ना जो स्पेस में जाते हैं स्पेसक्राफ्ट में बैठकर, है ना। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो हम उसे बोलते हैं एथीस्ट। थीस्ट हम उसे बोलते हैं जो भगवान में विश्वास करता है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो अ पीरियड ऑफ 10 ईयर को हम क्या कहते हैं? इसे हम डिकेड कहते हैं। डिकेड मतलब 10 साल का समूह। ठीक है। अ थिंग फिट टू ईट। जो चीज खाने योग्य हो उसे हम कहते हैं एडिबल। एडिबल मतलब जो चीज हम खा सकते हो। इलिटरेट। तो इलिटरेट अभी यहाँ हमें वन वर्ड ही दिया है और उससे पूछा है इलिटरेट का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है वो इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, बोल तो सकता है। अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, जो इंसान पढ़ लिख नहीं सकता। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, ruins, एक्सेट्रा। तो इसमें बोला है कि एंशियंट थिंग, जहाँ भी एंशियंट की बात होती है ना, तो वहाँ आर्कोलॉजी हमारा राइट आंसर होगा, बी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो एक ऐसा इंसान जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता हो कहीं दूसरे देश में जाकर, तो हम उसे कहते हैं एम्बेसडर। ठीक है। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं एम्बेसडर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, लाउड इनफ टू बी हर्ड। मतलब इतनी तेज आवाज हो जो हम सुन सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑडिबल। मतलब वो ऑडिबल है, हम उसे सुन पा रहे हैं। ए हमारा राइट आंसर होगा। इन इंडियन मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरास विश टू बी नेवर एबल टू डाई। तो इसमें बोला है कि इंडिया में, ठीक है, तो जो असुर होते थे ना वो ये विश मांगते थे भगवान से, मेनली शिव जी से, कि वो कभी ना मरे, है ना। तो वो चाहते थे हम हों इमोर्टल, मोर्टल, हम कभी ना मरे। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। देखो माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं। ठीक है। जो छोटी छोटी चीजों के कीटाणु वगैरह ये सब हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, टेलीस्कोप से हम स्पेस में तारे वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह ऐसे ही इन्वेंट किए गए थे। ठीक है, डिस्कवर किए गए थे। In industries, it is very common to observe that people show undue favor to one's own relative during the hiring process. तो ये आपने मूवीज वगैरह के प्रमोशन वगैरह मतलब सुना होगा आपने, नेपोटिज्म। ठीक है, जो अपने बच्चों को स्टार बना देते हैं ना, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब अपने रिलेटिव को
फेवर करें, ना कि टैलेंट को फेवर करें, ठीक है। The question paper are placed in the locker of the school in a way that they can be reached, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज जो can't be reached, जिसके पास हम नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, inaccessible। एसेस मतलब ही होता है कि एसेस मतलब पहुंच, ठीक है। तो अभी इसमें इन लिखा है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, तो आर inaccessible हमारा राइट आंसर होगा बी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अभी कॉइन्स की स्टडी को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। अभी न्यूमिस्मेटिक नंबर आ रहा है ना, तो आप पॉइंट समझ सकते हो थोड़ा, ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर। मतलब एक ऑर्डर है जो इंसानों से बोले कि आपको अंदर रहना पड़ेगा। तो आपने ये वर्ड कोविड के टाइम बहुत सुना होगा, कर्फ्यू। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, कर्फ्यू, ठीक है। कर्फ्यू लगा था ना, हमें अंदर रहना था। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स सिचुएशन। तो वो इंसान जो हर चीज में एक ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड देखे, ठीक है। इंसान बहुत पॉजिटिव हो, तो सेंट तो संत इंसान होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखना, और इसी का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, नेगेटिव नेगेटिव सोचना देखना, ठीक है, ब्राइट साइड ना देखना। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज। मतलब वो इंसान जो अपने ही स्पीसीज की फ्लैश खाता हो, ठीक है। मतलब जैसे जो इंसान हो तो वो भी इंसान को खा जाता हो, या एनिमल किसी एनिमल को खा लेता हो, तो उसे हम कहते हैं कैनिबल, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा सी। ही इज एन एथीस्ट ऑल्सो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीफ। मतलब वो एक एथीस्ट है। एथीस्ट मतलब होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, पर फिर भी वो सबके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करता है। तो एथीस्ट का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। थीस्ट वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है। अभी हमारा 19 क्वेश्चन है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अभी ह्यूमन पॉपुलेशन ये आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेंसस में पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो हमारा राइट आंसर है डी। पॉपुलेशन से रिलेटेड ये जहां भी पूछेगा उसका राइट आंसर डेमोग्राफी ही होगा। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अभी देखो ऑफिशियल है, तो आप ब्यूरो से समझ सकते हो, ब्यूरो किसके होते हैं, ऑफिशियल्स के ही होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। तो इसका राइट आंसर है डी, क्लेस्ट्रोफोबिया। तो मतलब आप क्लेस्ट्रो से ये समझ सकते हो, क्लेस्ट्रो मतलब यहाँ क्लोज है ना, तो क्लोज और क्लेस्ट्रो थोड़े मिलते जुलते टाइप के वर्ड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी। एक ऐसा इंसान जिसके पास सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी हो। तो इसका राइट आंसर होगा सोवरेन। वो इंसान सोवरेन है। कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी कोई ऐसी चीज जो करेक्ट ना की जा सकती हो, मतलब कोई ऐसी गलती या कुछ भी जिसे सुधारा ना जा सकता हो। जैसे कोई ग्लास टूट जाए तो उसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते, तो इनकरेजेबल है, मतलब उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। हैविंग अनलिमिटेड पावर। मतलब हैविंग अनलिमिटेड पावर मतलब बहुत सारी पावर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओमनीपोटेंट। क्योंकि यहाँ पावर है, यहाँ पोटेंट का यूज हो रहा है, तो पावर और पोटेंट मतलब पावर, पोटेंट का मतलब पावर ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। देखो अगर आप एलिमिनेट करना चाहो ना तो आप कर भी सकते हो, बहुत सारे ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ करेक्ट था तो
करेक्ट इसमें भी आ रहा था, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी देखो इसमें पावर है तो पोटेंट, मतलब आप समझिए। इसमें प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब कहीं प्रेजेंस होना किसी चीज की, ठीक है। इसमें साइंट है, मतलब ये साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओमनीवोरस आप चाहते हो, है ना। तो बस ऐसे आप रिलेट करके भी मतलब टिक कर सकते हो, अगर आपको आता भी ना हो तो। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, ठीक है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोलने में होशियार है, समझदार है। तो मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी से ही आप समझ सकते हो, बहुत सारी बोला ना, अगर उसने दो बोला होता तो बायलिंगुअल होता। ये बाय मतलब दो होता है, ठीक है। अभी हम मल्टी बहुत सारी की बात है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर कीप्ड, देखो एक होता है आईपियरी, पियरी। अभी ये बर्ड्स, ये बीस से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये जो आइवरी है, ये बर्ड्स से रिलेटेड है, जहाँ बर्ड्स रहती हैं, ठीक है। राइट आंसर है बी। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, तो बोलते हैं ना किसी की मीटिंग में कि आज का एजेंडा क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, एजेंडा। वन हु ईट्स अ लॉट, वो इंसान जो बहुत खाता हो, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूटन, सी, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, कोई ऐसा इंसान जिसे आप हरा ना सकते हो, तो उसका राइट आंसर है इनविंसिबल। अभी आप विंसिबल से विन अगर देखोगे, तो विन मतलब किसी चीज को जीतना, ठीक है। और इन इसमें लग रहा है तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया है, मतलब किसी भी चीज को आप जीत नहीं सकते, वो होते हैं इनविंसिबल। हमारा राइट आंसर है सी। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, ऐसा इंसान जो फ्लावर्स को कट करता हो, अरेंज करता हो, है ना। तो हॉर्टिकल्चर ही फ्लावर से रिलेटेड होता है, आपने कहीं तो पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। अ थिंग दैट कैन बी इजीली कैरिड बाय हैंड, ऐसी चीज जो हाथ से कैरी करना इजी हो, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पोर्टेबल, मतलब उसको हम पकड़ के ला सकते हैं, पोर्टेबल है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो अभी ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो अपनी सेम स्पीस का खा सकता हो, ठीक है, सेम स्पीस को खा सकता हो, तो उसको हम कैनिवल कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, अभी इसमें ह्यूमन फ्लैश को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस, अभी ये क्वेश्चन तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, पर इसको हम कर सकते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, रीडिंग नोवेल इज माई फेवरेट हॉबी, फर्स्ट टाइम। तो ये अभी की बात नहीं हो रही है, नहीं बताना, मतलब अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है ना, हमें वो बताना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हो रहा है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ये भी नहीं होगा। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम्स के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी। We as human beings have a tendency of believing in things that can be seen there and touched, तो इसको हम टेंजिबल कहते हैं, जिसे हम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। अब परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ये भी आपने मूवीज वगैरह में, प्रमोशन वगैरह में सुना होगा, ये उसकी पहली मूवी है, ठीक है। तो इसमें सुना होगा ये आपने, इसका राइट आंसर होगा भी। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तभी हमने देखा था ऑप्टिमिस्ट की मीनिंग होती है जो इंसान पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है हमेशा। अभी यहाँ डार्क साइड लिखा है, वो ब्राइट साइड था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पेसिमिस्ट, जो नेगेटिव सोचता है, हर चीज को नेगेटिव लेके चलता है, हर चीज की पॉजिटिव साइड हमेशा होती है। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस, वो चीज जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, ठीक है।
यूज में है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, एक्सटिंक्ट, मतलब जो खत्म हो चुकी है, चली गई है, खत्म हो गई है, जैसे डायनासोर, ठीक है, चले गए, एक्सटिंक्ट। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, तो हम वो उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमने लिए फ्रूट भी बोला है ना, तो ए होगा, ठीक है। गार्डन डिफरेंट थिंग है। A person who is inclined to see the worst aspect of things, ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें वर्स्ट, डार्क साइड ये सेम है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा पेसिमिस्ट। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सॉरी ए। डी तो ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड, मतलब एविएशन, एविएशन मतलब ही एरोप्लेन से रिलेटेड होता है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, तो उसको हम कहते हैं फंड, फंड लेते हैं ना, तो हमारा राइट आंसर है सी। स्पीकिंग disrespectfully about sacred or religious things, तो एथिस्ट, थीस्ट होता है जो भगवान जी में मानता है, एथिस्ट वो होता है जो नहीं मानता है। मिस्टेक, इससे इस वर्ड का इससे रिलेटेड कोई नहीं। ब्लास्फेमी, जो इंसान गलत बोलता हो रिलीजियस चीजों के बारे में, उस तो उसके मतलब इस चीज के लिए हम ब्लास्फेमी यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा ये। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, तो इनविंसिबल ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, कोई चीज ऑकवर्ड हो उसे हम क्लमजी कहते हैं, ठीक है। बहुत क्लमजी, फैला देना भी किसी भी चीज को, तो ऑकवर्ड अजीब लग रहा हो जो, तो उसे हम क्लमजी कहते हैं। हमारा सी राइट आंसर होगा। foul smell will come if the food is not fresh, तो गंदी स्मेल आएगी अगर फूड फ्रेश नहीं होगा, तो जो फ्रेश नहीं होता है ना उसको हम कहते हैं स्टेल। सी हमारा राइट आंसर होगा, स्टेल, मतलब जो पुराना खाना 1-2 दिन से रखा हो, ठीक है। A large flat area surrounded by seats used for sports or entertainment, तो इसको हम कहते हैं बी, एरेना, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए एरेना ही होता है। Out of those group's members, Rohan is the one who opposes others no matter what they tell him, ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो लड़ता रहता हो, ठीक है, अपोज करता ही रहता हो, तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेगेटिव पार्टी है तो देख सकते हो आप, ठीक है। अ फॉल्स आइडिया ऑफ बिलीफ, इसको हम कहते हैं फॉलेसी। अब फॉल्स लिखा है, फॉल, ये रिलेट कर रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हो। सी हमारा राइट आंसर होगा। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो हमने सोचा हो उससे कई ज्यादा, तो इसका मतलब होगा एक्सीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर होगा। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो वो इंसान जो कुछ और बन के किसी को धोखा देता हो और रियल में वो कुछ और हो, तो इसका राइट आंसर है सी, इम्पोस्टर, मतलब पोस्टर, पोस्टर मतलब लिया, अब इम लगा दिया ना इसमें, तो ये इम्पोस्टर मतलब वो कुछ और है और कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। A short interesting story about a real person or event, तो देखो पोयम, पोयम होती है, स्केच, ड्राइंग स्केच होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा एनेक्डोट, ये रियल स्टोरी, जहाँ भी रियल स्टोरी की बात करते हैं वो एनेक्डोट होता है। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, तो इसको हम कहते हैं हैंगर, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट वर्ड है ना, इसमें और इसमें प्लीज कंफ्यूज ना हो, HANGAR, ठीक है, दोनों साइड ए आना चाहिए।
इन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल ये चाउस, ठीक है, कंफ्यूजन ही है बिल्कुल, सब कुछ उथल पुथल है, कंफ्यूजन, ठीक है, उसको हम सी से कंफ्यूजन, सी से चाउस। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, तो उसको हम बोलते हैं एपेथी, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, ठीक है, कंसर्न नहीं है, उसको हम एपेथी बोलते हैं। One who does not show response for good or bad, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं है। डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे, तो उसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक ए, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ड से आप समझ सकते हो प्रैग्मेटिक, थोड़े थोड़े वर्ड ना फर्स्ट लेटर से भी मैच करते हुए सेम सेम मीनिंग देते हैं, कुछ कुछ वर्ड, अगर आपको इन तीनों की मीनिंग पता हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। स्ट्राइक की हमने ऊपर ही देख ली, ठीक है। प्रैग्मेटिक मतलब पॉजिटिव प्रैक्टिकल वे में सोचना, सेंसिबल सब कुछ सोच समझ के करना। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव for fulfillment of demands of money or condition, तो इसको हम कहते हैं हेरेटिक। सी हमारा राइट आंसर होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये हेरेटिक नहीं होता है, ये होता है हॉस्टेज। ये हमारा राइट आंसर होगा। द वर्कर्स रिसीव्ड अ sum for the services they rendered, तो ये होता है सी remuneration। A continuing unpleasant situation created by one problem causes another problem that then makes the first problem worse, मतलब एक पे एक प्रॉब्लम आते जाना, तो इसको हम कहते हैं विशियस साइकिल। प्रॉब्लम्स की जो साइकिल चल रही होती है उसको हम कहते हैं विशियस साइकिल। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, जो इंसान कम बोलता हो, ठीक है, अब ये लोगों केस वो होता है जो बहुत बोलता हो। रेटिसेंट इसका राइट आंसर होगा। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब रहने दो, क्यों ही बोलो तो रेटिसेंट से रहने दो, ठीक है। एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक, तो इसमें मतलब आपने देखा होगा कहीं कहीं बोलते हैं इसका मेन गेस्ट क्या है, गेस्ट मतलब मेन पॉइंट क्या है इस चीज का, जो मेन पॉइंट होता है ना किसी भी चीज को, उसको गेस्ट बोलते हैं। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, लैक्स, मतलब लैक, लैक होता है लैक वर्ड, वैसे ही लैक्स, इन दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हो। राइट आंसर है ए। Humor that describes the weakness of the other person is itself a crime among peer groups, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, सेटायर। Moderate compulsion to consume alcohol continuously, ठीक है, मतलब ये बस मदिरा पान करते हैं डेली, इसको हम कहते हैं टिप्सोमानिया। डी हमारा राइट आंसर होगा। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई भी चीज जो हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं बी, ठीक है। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, इसको हम कहते हैं डस्क, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। अ रिटन स्टेटमेंट मीन्ड अंडर ओथ, कोई स्टेटमेंट ओथ टाइम बोली गई है तो उसको हम एफिडेविट कहते हैं, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। Almost immediately they heard the high shrill piercing cry, उसको कहते हैं beseech, beseech मतलब चिल्लाना, चीखना, चीखना, beseech थोड़े रिलेटेड वर्ड है ना। राइट आंसर होगा सी। सॉरी यार, beseech screech कंफ्यूजन हो गई, screech हमारा राइट आंसर होगा सी। A short stray that you make while a longer journey, तो इसका राइट आंसर होगा बी।
स्टॉप होगा, ठीक है, कहीं रुकना, लॉन्ग जर्नी में कहीं स्टे करना। माई फादर ऑलवेज टेलिंग अमेजिंग एंड ट्रू स्टोरी। तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था, जहाँ भी ट्रू स्टोरी की बात होगी राइट आंसर होगा ए, एनेक्डोट। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट थिंग्स। ऐसा पर्सन जिसे आर्ग्यू करना पसंद हो हर चीज पे, तो उसका उसको कंटेंट चाहिए, तो राइट आंसर होगा डी, कंटेंटियस। ठीक है, कंटेंटियस। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। तो देखो, अभी डिफरेंस है इसमें कि वो इंसान होता है जो मानता नहीं है भगवान में, ये वो होता है वो जो भगवान में मानता है। ये वो होता है जो अभी श्योर नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं है। भगवान तो है, कोई सुपर नेचुरल पावर तो है। देखो, इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब दोनों साइड बोलना, या इक्वली बोलना, ठीक है, दोनों साइड होना। तो राइट आंसर होगा बी। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, उसको हम कहते हैं क्लिक। मतलब एक स्मॉल ग्रुप है कुछ लोगों का, ठीक है, वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरे लोगों को उस ग्रुप में एंटर करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। अभी ये है फियर ऑफ स्नेक्स, जिसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ओपी ओफिडियोफोबिया। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ कॉमन पर्पस। तो अभी हमने ये सेम क्वेश्चन देखा है, ठीक है। To go through an area making a lot of noise and causing damage, इसको हम कहते हैं रैम्पेज। अगर सिर्फ नॉइस होता तो वो कैकोफोनी होता, पर यहाँ डैमेज की बात भी की है तो ये होगा रैम्पेज। ठीक है, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। तो कैट्स हैं वो फेलाइन होती है, ठीक है। His parents didn't allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in art, science और literature। dabbler मतलब वो जो होता है वो जो सीरियस नहीं होता है, मतलब कोई भी पढ़ाई वगैरह ज्यादा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। The soldier struck in the enemy with the short sword fixed onto the end of the gun, इसका राइट आंसर होगा बी। A short section as of a book that leads to or explain the main past, तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड। फोर से आप समझ सकते हो जो पहले होती है चीज, है ना, फोर मतलब ही पहले होता है, तो राइट आंसर होगा ए। अभी सीजीएल के क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आ गए हैं सीएचएसएल पे, और सीएचएसएल में सिर्फ एक ही वन वर्ड आया है इस बार, हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सीएचएसएल का, उसका राइट आंसर है, देखो हैंगर हमने देखा था जहाँ एरोप्लेन रखे जाते हैं, ड्रगिस्ट मतलब ड्रग आप समझ सकते हो। शेल्टर, शेल्टर मतलब जरूरी नहीं है ना इनका मेंटल मेंटल इलनेस वाले लोगों का शेल्टर मतलब, तो इसका राइट आंसर है सी, असलम। ठीक है, यहाँ मेंटल मतलब ये अनाथालय टाइप मेंटल इलनेस वाले लोगों को ये ऐसा रहने की जगह होती है, ठीक है, हॉस्पिटल और रहने की जगह दोनों को असलम बोलते हैं। दैट साइंटिस्ट वर्क, अभी हम एमटीएस के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है, 2024 के। दैट साइंटिस्ट वर्क relentlessly to improve the instrument for measuring electric current। अभी इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात हुई है तो एम मीटर ही हमारा राइट आंसर होगा। He devoted his entire life to the study of human mind।
ह्यूमन माइंड तो साइकोलॉजी ही होती है, हमारा राइट आंसर होगा सी, साइकोलॉजी। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, अभी किसी कॉम्प्लेक्स चीज का डिटेल एग्जामिनेशन करना, तो राइट आंसर होगा ए, उसका एनालिसिस करना अच्छे से, है ना। द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, तो इसका मतलब कोई भी रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स को हम क्या प्रोटोकॉल भी तो कहते हैं, यहाँ के प्रोटोकॉल है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। There is an increasing number of people who do not believe in existence of God. तो अभी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। ये वर्ड हमने अभी 2-3 बार किया है, ठीक है। राइट आंसर होगा डी। He took the right decision at that time, मतलब कोई भी सही डिसीजन लेना, ठीक है, सही डिसीजन लेना। सी हमारा राइट आंसर होगा, समथिंग विच इज करेक्ट, उसने सही डिसीजन लिया है। समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, तो ब्रिटल ना वो चीज होती है जो दिखने में हार्ड हो, जैसे चौक है, वो दिखने में हार्ड हो पर वो आराम से टूट जाए, तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो, तो एड्रेस मतलब एड्रेस करेंगे, कुछ बोलेंगे, है ना, तो टू डिलीवर अ स्पीच हमारा राइट आंसर होगा डी। समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट, तो कोई चीज मतलब ऐसी है जिसे आप बिलीव ही ना कर सकते हो, कुछ इतनी बड़ी हो या कुछ भी आप बिलीव ही ना कर सकते, इनक्रेडिबल इसका राइट आंसर होगा। क्रेडिबल मतलब जो चीज आप बिलीव कर लो आसानी से, तो उसको हम क्रेडिबल बोलते हैं। अभी हमारा 10th क्वेश्चन है, द अलाउंस दैट इज गिवन बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन सेपरेशन, इसको हम एलिमनी कहते हैं। द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर, बोर्ड इस मैटर में देखेगा। बोर्ड क्या होता है, अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, सॉरी वर्कर्स नहीं, अ यूनियन ऑफ a group of member of company, वर्कर तो वर्कर्स हो जाएंगे ना, तो a group of members of a company. He was notorious for his avaricious behavior, always seeking a way to accumulate more wealth, ठीक है। तो avaricious का मतलब होता है greedy, ठीक है, लालची, तो इसका राइट आंसर होगा डी, greedy. We went to Bow Bazaar in Kolkata to see the building of for the lodging and accommodation of soldiers. तो जहाँ सोल्जर्स रहते हैं उनको, ये तो आपने सुना होगा, उनको हम बैरक्स बोलते हैं, बैरक में रहते हैं। One who performs daring gymnastic feats, तो देखो इसका राइट आंसर है डी, एक्रोबैट। एक्रोबैट वो जो डेंजरस ये जिम्नास्टिक और ये स्टंट वगैरह करते हैं ना, इनको हम एक्रोबैट कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउसेस एट द सेम टाइम, मतलब ये कि पति या पत्नी होना, दो या दो से ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं पोलीगैमी। वन हु इज अ न्यू कमर, तो ये टिक है, नियोफाइट, नियोफाइट नियो से आप याद कर सकते हो, न्यू है ना, तो वो न्यू कमर है। वी हैड टू स्टडी अ पोयम ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंट मतलब इसका मतलब लेमेंट मतलब दुखी कोई, मतलब दुख से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली फॉर द डेड रिटन बाय थॉमस ग्रे, तो ये होती है एलिजी। एलिजी मतलब वही लेमेंट, दुखी, पोयम या राइटिंग कुछ भी लेटर हो ऐसा, तो उसको हम एलिजी कहते हैं। द सिंक इज क्लोग्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल, तो सिंक वही होती है ना जहाँ हम बर्तन धोते हैं, तो अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड्स और यूटेंसिल्स, डी हमारा राइट आंसर होगा। जब हम बर्तन को वॉश करते हैं ना, उसको हम सिंक कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, म्यूजिक मतलब एम से म्यूजिक, एम फॉर मेलोफाइल, मेलोडी,
इसको हम मेलोडी से रिलेट कर सकते हो, तो मेलोडी सॉन्ग्स कोई, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा डी, मेलोफाइल। A person or entity that is unable to pay debt, insolvent। जो बैंक वगैरह से कर्जा जो लिया है ना, वो भर नहीं सकता, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। A building where animals are butchered। तो जहाँ एनिमल्स को काटा वगैरह जाता है ना, तो वो उसको हम अबेटा कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर हुआ। A person who eats too much। ये हमने ऊपर कर चुके हैं, ग्लूटन कहते हैं इसको, जो बहुत खाता है। और द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, इसको हम कहते हैं पेडागोजी, ठीक है, पढ़ाने को हम बोलते हैं। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जो इंसान, अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिप्सोमानिया, वो जो पीता रहता हो, ठीक है, मदिरा का सेवन करता रहता हो, ये होता है टीटोटॉलर। ये बिल्कुल नहीं पीते हैं। द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, ये हमने अभी ऊपर किया है, बैरक्स में रहते हैं सोल्जर। राइट आंसर होगा सी। अ पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं डिक्टेटर। मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ कंट्री में अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है, किंगशिप चल रही है, जैसे कि कोरिया है ना। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, उसको हम कहते हैं परसेवरेंस, ठीक है। किसी भी चीज को पाने में लगे रहना, मतलब कोशिश करते रहना, ठीक है, उसको हम कहते हैं परसेवरेंस। A grand function was organized to honor the person who had died for a noble cause, उसको हम कहते हैं मार्टिर, ठीक है। राइट आंसर होगा डी। वैसे ये देश के लिए जो इंसान मारे जाते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज होता है। The old library has a musty smell from years of neglect। तो लाइफ से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टेल। स्टेल मतलब कोई भी, वैसे स्टेल खाने के लिए यूज होता है और स्मेल अच्छी नहीं करता है, तो स्टेल, ठीक है, यही राइट होगा। Because the politician's speech was high flown and pretentious, it gained popularity। तो क्योंकि पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो बहुत हाई और शोई थी, तो वो पॉपुलर हो गई। तो राइट आंसर होगा बॉम्बास्टिक। डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, एमिग्रेंट। A medicine to contract the effect of another medicine, तो इसका राइट आंसर होगा एनीडोट, एंटीडोट देते हैं ना। अभी हमारा 33 क्वेश्चन है। पर्सन हु इज मेंटली इल, तो ल्यूनेटिक, जो इंसान मेंटली ठीक ना हो उसको हम ल्यूनेटिक कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर होगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो इंसान शादी में विश्वास नहीं कहते, उनको हम कहते हैं सी, ईसोगैमस, ठीक है। R.K. Lachlan was well known for drawing people in a such highly exaggerated manner as to cause slaughter, ठीक है। मतलब कोई ऐसी ड्राइंग बनाना जिससे आपको हंसी आ जाए, मतलब जोकर बना देना किसी को, ठीक है, ऐसे बना देना जैसे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट्स, नहीं कहते हैं, हंसी वाली चीज नहीं होती, स्केचेस हंसी वाले नहीं होते, कैरिकेचर्स हंसी वाले होते हैं। देखो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि आर्टिकल्स आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो कैरिकेचर्स वही होते हैं जो जोकफुली किसी को हंसाने के लिए किसी की ड्राइंग बना दी जाए। अ पोस्ट विदाउट एनी इल्यूमिनेशन, इसका राइट आंसर होगा सी। अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कभी रेस की बेसिस पे किसी को सेपरेट करना
इसका राइट आंसर होगा डी। देखो इसमें अपार्ट का यूज हो रहा है, तो अपार्ट मतलब किसी को अलग करना, ठीक है। यहाँ सेपरेट करना है, अपार्ट करना लिखा है, ऐसे भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। A room in a hospital used for especially for sun bathing हो, तो यहाँ सन बाथिंग का प्रयोग किया गया है और यहाँ सोलरिज्म है, तो राइट आंसर होगा डी। A room for cleaning and storing dishes and cooking utensils for making for doing messy kitchen work, तो किचन के लिए जो जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं स्लरी। बी हमारा राइट आंसर होगा। वन हु डज थिंग्स फॉर प्लीजर, एक ऐसा इंसान जो काम प्लीजर के लिए करता हो, ना कि पैसे के लिए, तो वो होता है हेडोनिस्ट। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो खुद से बात करता हो उसको बोलते हैं सोलियो, ठीक है, मतलब सोलियो मतलब होता है सोलो, ठीक है, तो मतलब खुद से बात करना। डी हमारा राइट आंसर होगा। द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो वो लैंड जो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सुटेबल हो, तो उसको हम कहते हैं बैरन। वो होती है जहाँ बंजर जमीन, ठीक है। एरेबल वो होती है जहाँ आराम से सारी फसलें हो सकती हैं। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, तो मतलब एक जगह पर थोड़ा रुकना, सो जाओ, मतलब ऐसा है ना कि सोने के लिए कहीं आप रुक रहे हो रेस्ट के लिए, तो शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस को हम कहते हैं सो जाओ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स से मतलब लॉन्ग टाइम हमेशा याद रहती हैं ये चीजें, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज व यूज्ड ओरिजिनली, तो वो होता है वर्ब। अब देखो इसमें वर्ब का यूज हो रहा है ना, वर्ब आगे वर्ड में, तो ये आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा डी। The minister went to visit the monument set up for people who were buried in other country, तो उस वो होंगे cemetery, cenotaphs. The act of transferring one's authority to another, एक एक्ट जो अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दे, उसको हम कहते हैं डिलीगेशन, डेलीगेशन। The tailor was called to stitch the long loose gown worn by the priest of Christian. अभी देखो ये वो गाउन्स जो क्रिस्टियंस पहनते हैं ना, उनको कहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कैसोक्स। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडी माउंटेन, अभी देखो माउंटेन्स का बात आ रही है, तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफी। आपने पढ़ी होगी ओरोग्राफिक रेन होती है जो वो, तो वो वही रेन होती है जो माउंटेन्स पर होती है। द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स, ये हम ऊपर कर चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। द स्पेस और रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ, इसको हम कहते हैं एटिक, ठीक है, जो सबसे ऊपर बिल्डिंग पे सबसे ऊपर हो जगह, उसको हम एटिक कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। A person who travels from place to place especially for work, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इटिनेरेंट, मतलब वो इंसान जो काम के पीछे यहाँ वहाँ जाता रहता हो। A serpent having many heads in Greek mythology, इसको हम कहते हैं हाइड्रा, ठीक है, ये एक स्नेक होगा शायद, ठीक है। A word, number or other figure that looks the same when viewed or rotated upside, ठीक है, अपसाइड डाउन, तो इसका राइट आंसर होगा एम्बीग्राम, दोनों साइड से सेम लिखना। वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, तो कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना, प्लेंटिफ। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट,
तो साइंटिफिक स्टडी करना एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन हैंड राइटिंग और टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी। तो हैंड राइटिंग की बात हुई है, कैलीग्राफी आपने सुना होगा, है ना। तो हमारा राइट सॉरी कैलीग्राफी हैंड राइटिंग को कहते हैं। यहाँ बोला है एनालिसिस करना, तो इसको हम कहते हैं बी ग्राफोलॉजी। अभी हम सीपीयू एग्जाम पर आ चुके हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये हम कर चुके हैं एथिस्ट। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इसको कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा डी। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वो इंसान जो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस ना करता हो। तो एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो फ्रीली एक्सप्रेस करता हो, ये होते हैं इंट्रोवर्ट जो मतलब खुद को एक्सप्रेस ना करते हैं अच्छे से। ठीक है, इनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। देन समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। अ डील और ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी ऑफ फर्म, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, कंपनी वगैरह में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो किसी एक कंपनी या दूसरी कंपनी के बीच। अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये हम कर चुके हैं। नहीं, ये हमने नहीं किया। आर्सेनल, इसको हम आर्सेनल कहते हैं, जहाँ आर्म्स वगैरह रखे जाते हैं ना, इसको हम आर्सेनल कहते हैं। लवर ऑफ मैनकाइंड, तो इसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब ये दयालु लोग, दूसरों पे दया करते हैं वैसे, काइंड हो बहुत, इनको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, इसको हम कहते हैं सिमेट्री, बी हमारा राइट आंसर होगा। The patronage vested in consideration of family relationships and not of merit, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अभी हम ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। नेपोटिज्म मतलब किसी को फेवर करना, अपने रिलेटिव को फेवर करना, ना कि किसी के मतलब टैलेंट को फेवर करना। ठीक है, अपने रिलेटिव को फेवर करना, ये फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा। एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, तो ये हम मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैकोफोनी होती है। ठीक है, बहुत सारे अनप्लीजेंट से जो मिक्सचर ऑफ बहुत सारे गंदे मतलब अजीब, बहुत सारे लाउड साउंड आना, ये सब, इसको हम कैकोफोनी कहते हैं। सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, मनी के लिए जो सोल्जर्स फाइट करते हैं उनको हम कहते हैं बी मर्सेंट्री। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेस में जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं इनको हम जॉकी कहते हैं। अ लिवली और चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये चीयरफुल पर्सन, लिवली पर्सन है, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो इंसान वो दोनों एक्सट्रो और इंट्रो का दोनों मिक्स होना, वो एम्बिवर्ट होते हैं। These glass windows are so old and one cannot be seen through, मतलब ये विंडोज इतनी पुरानी है कि इंसान देख ही नहीं सकता इनके आर पार, उसको हम कहते हैं ओपेक। ठीक है, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो। टुडे अ मैन हु बिट्रेटेड हिज कंट्री, तो अभी देखो जो इंसान अपनी कंट्री को बिट्रे करता है उसको हम ट्रेटर कहते हैं, धोखा दिया अपनी कंट्री को। The period of time in a person's life when they are developing into a adult, तो इस एज को हम कहते हैं एडोलसेंस, बी हमारा राइट आंसर होगा। ड्यूरिंग द वेकेशन गीता saw a salt water lake separated from the sea by rock and sand, तो सॉल्ट वाटर, ये इसमें सॉल्ट वाटर की बात हो रही है, सॉल्ट वाटर लेक को हम लेगून बोलते हैं, सी हमारा राइट आंसर होगा। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये हमने अभी बहुत बार कर लिया, थीस्ट। ठीक है, जो
भगवान में आस्था रखता हो। अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, उसको हम कहते हैं मैटिन। ठीक है, आफ्टरनून में दिखाने वाली फिल्म। फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, उसको हम कहते हैं ओएसिस। ठीक है, डेजर्ट के बीच में या कहीं भी एक फर्टाइल लैंड होना जहाँ वाटर हो। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग पेडागोजी, तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। स्टडी पढ़ाने की, जो टीचिंग की स्टाइल अप्रोच स्टडी होती है उसको हम पेडागोजी कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्रिप्ट ऑन अ टॉम, तो इसको हम एपिथेट कहते हैं। जो किसी टॉम पे जो वर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं ना, इनकी एज वगैरह जो भी लिखते हैं उसको हम एपिथेट कहते हैं। द स्टडी ऑफ मैन, तो स्टडी ऑफ मैन होती है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं इसको। टिन इज अनईजी एंड शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, तो होगा मेलिएबल। ये मेलिएबल है मतलब इसको गला वला के हम कुछ भी पीट उसको मार मार के कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मेलिएबल है वो। He was promoted to a higher position in the first year due to his careful nature and hardworking efforts. तो वो होते हैं इंटेलिजेंस लोग जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं। और mythological animal with one horn on its forehead, यूनिकॉर्न। ठीक है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वैसे कहीं मिला नहीं है किसी को, बस ये एक मिथ है कि एक ऐसा एनिमल है कहीं या होगा, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं वैसे, जिसका एक सिंग होता है आगे फ्रंट में। ठीक है, मॉडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसको हम कहते हैं डिफिडेंस। डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव, इसका राइट आंसर होगा सस्पेक्ट। ठीक है, मतलब किसी पे सस्पेक्ट करना, डाउटफुल लग रहा हो आपको कि इसकी मोटिव ठीक नहीं है, तो उस पे उसको हम कहते हैं सस्पेक्ट। कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड, इसको हम कहते हैं सिम्फनी, सी। रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, तो मतलब पास्ट की बात की है, वो होगा विंटेज। विंटेज पुरानी चीजें। ठीक है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोल रहा है ना, तो ओरिजिनली जो लोग यहाँ के होते हैं उसको हम कहते हैं अबोरिजिनस। ठीक है, a news article that reports the recent death of a person, तो इसको हम कहते हैं obituary। ठीक है, there was a huge fire for celebration, तो जो huge fire for celebration के लिए कोई भी फायर होती करते हैं बीच में लकड़ियां रख के, तो उसको हम कहते हैं जला के वन फायर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। A woman having more than one husband at a same time, तो उसको हम कहते हैं polyandry। ठीक है, a story intended to teach moral lessons, अभी देखो ये होते हैं मोरल लेसन जो सिखाने के लिए जो स्टोरीज होती हैं इनको हम कहते हैं पैरेबल। एनेक्डोट वो थे जो कि हमें रियल स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, मतलब रियल लाइफ स्टोरी के किस्से बताते हैं। अ पर्सन हु इज अ लवर ऑफ वुमेन, तो इसको हम कहते हैं डी। अ पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ अदर, तो इसको हम कहते हैं साइनिक। ये हमारा राइट आंसर होगा। डिफ डिफ ड्वार्फ्ड varieties of trees and shrubs in pots, इसका राइट आंसर होगा बी, बोनसाई। The act of process of going from the simple or basic to the complex और एडवांस, तो इसका एवोल्यूशन में किसी चीज का एवोल्यूशन होना। ठीक है, वो मैननेस और ऑब्सेशन विथ मिल्स, तो इसको हम कहते हैं बी, एंड्रोमानिया। राहुल हैज डन अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राहुल ने स्टैटिस्टिक्स की स्टडी की। इधर स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज हुआ है तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। हमारा ये आंसर राइट होगा।
The liberal leadership simply joined the ranks of the existing government by the few. गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है। तो जो कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं ओलिगार्ची। अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, तो अभी ये वर्ड हमने पढ़ चुके हैं, जो इंसान फ्री रहता हो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। Attempting to impress by affecting greater importance or merit than it is usually possessed, तो इसको हम कहते हैं pretentious, मतलब ओवर शो करना जो रियल में नहीं है, शो ऑफ करना, ठीक है, मेनली शो ऑफ करना। A society or company provides these convenient feature, तो जो सोसाइटी की कोई कंपनी प्रोवाइड करे उनको हम कहते हैं amenities। हमारा राइट आंसर होगा सी। A open space usually rectangular and closed by a building, इसको हम कहते हैं quadrangle। Feeling of being in a place before having already experienced, तो ये ऐसा होता है कि आपको लगा हो कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, उसको हम कहते हैं déjà vu। Vivacious and enthusiasm, तो इसको हम कहते हैं डी। The regulation bans any direct or indirect promotion through radio or television of supernatural practices, इसका राइट आंसर होगा डी, occult। A list of books, मतलब किसी अभी देखो बुक्स का है तो आप इन दोनों में मतलब आप ये टिक कर दोगे, आसानी से ये टिक कर दोगे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी स्टडी ऑफ बुक्स होगा, ना कि लिस्ट ऑफ बुक्स, इसका राइट आंसर होगा कैटलॉग। I do not like him because he always disapproves the things or opinions of others, तो ऐसा इंसान जो मतलब दूसरे के ओपिनियन को सही नहीं मानता हो, गलत ठहराता हो, तो उसको हम क्रिटिक, हमने भी पढ़ा है ना अभी ऊपर की क्रिटिक बोलते हैं, तो इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स। राइट आंसर होगा बी। बीक एंड कॉवर्डली, देखो अभी सिर्फ कॉवर्ड की यूज होता तो हम इसको टिमिड लगा सकते थे, पर वीक भी यूज हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा सी। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर, तो इन एक ऑर्डर में डेट्स और इवेंट्स का अरेंजमेंट होना ऑर्डर में, तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब क्रोनोलॉजी, ठीक है। अ पर्सन हु फिजिकली ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट ही स्पेस में जाते हैं। अ बुक रिटन बाय ऑथर ऑन हिज ऑन लाइफ मतलब खुद की लाइफ पे लिखना, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। डी हमारा राइट आंसर होगा, खुद की कहानी लिखना अपनी, ठीक है। एन एक्ट ऑफ कॉपीइंग द बिहेवियर स्पीच ऑफ अदर पीपल, किसी की मिमिक्री करना, है ना। लाइबल ऑफ इजली ब्रोकन, तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ब्रिटल जो इजली ब्रोक हो जाए, देखिए हार्ड पर इजली टूट जाए, जैसे हमने एग्जांपल दिया था चौक। क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग, अभी देखो किंग को हम राजा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रेजिसाई, ठीक है। आर फॉर राजा, आर फॉर रेजिसाई। ग्रेट टायर्डनेस, फटीग, इसका राइट आंसर होगा फटीग, बहुत थक गए हो। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड जिसे ना हो कर सकते हो नहीं सकती, उसको कहते हैं हम इनसेटेबल। ये देखो सेटिस्फाई इसमें आ रहा है, सेट इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा सेटेबल होगा। A person in charge of the old pupil home or a hostel, तो उसको हम कहते हैं वार्डन। No longer in existence or use, तो ऑब्सलीट इसका राइट आंसर होगा, जो अब यूज में है नहीं, वो चीज खत्म हो चुकी है, ऑब्सलीट डिलीट हो चुकी है। देखो सेम क्वेश्चन है, हार्ड वर्ड लायबल टू बी ब्रोकन, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। ये हार्ड दिखती है पर वो टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब चौक, द क्लिंग ऑफ वन सिस्टर, देखो एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सोरो,
रिसाइट। स्पीच विदाउट प्रियोर प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर इसका राइट आंसर, मतलब अचानक स्पीच देनी पड़े किसी को, उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। एन एक्सट्रीमली एबनॉर्मल फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेस। कॉन्फाइंड प्लेस मतलब कॉन्फाइंड मतलब अकेली जगह, ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह, अकेली जगह, तो उसका डर होना, फियर होना, उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। द साइंस ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ा, ये हम पहले कर चुके हैं ना, पेडागोजी। इंस्क्रिप्शन ऑन अ पर्सन्स ग्रेव, इसको हम कहते हैं एपिथाफ, ये भी हम कर चुके हैं। अ स्पीच इन अ प्ले दैट द कैरेक्टर स्पीक्स टू हिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ और टू द, मतलब खुद से बोलना, ये भी हम कर चुके हैं, बी। एम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट वाया मैन, तो खुद की सरकार होना, इसको हम कहते हैं खुद की, मतलब अभी हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, तो खुद की मतलब ऑटो आता है उसमें, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। Beliefs or incident that happens in a way that which cannot be explained by reason or science, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सी। A person who investigates, report on, help settlement, settle complaint, तो वो ओम्बड्समैन होते हैं जो कंप्लेन वगैरह सेटल वगैरह करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्टडी आवर कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको हम कहते हैं जियोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की जो स्टडी होती है ना, उसको हम जियोलॉजी ही कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन, ठीक है, मतलब वन खुद की सरकार होना, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑटोक्रेसी, हमने अभी ऊपर किया ना। मिस मैरी इज अ बार्बरस लेडी, बार्बरस मतलब होता है ब्रूटल, ठीक है, मतलब थोड़े गवार वगैरह ये सब, इसको हम बार्बरस कहते हैं। द स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हार्मनी, तो देखो ये सारे हम, ये वर्ड हमें पॉजिटिव लग रहा है, ये वर्ड हमें नेगेटिव लग रहा है, राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अभी इसमें अकॉर्ड आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, राइट आंसर होगा बी। A judgment or verdict that a person is not guilty of the crime which he has been charged, उसके कहते हैं एक्विटल, मतलब उसका क्राइम अब मतलब नहीं है ना, तो उसको क्विट कर दिया, एक्विटल, ठीक है, हटा दिया उसके उस पर लगे हुए इल्जाम को। अ पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश, तो ऐसा इंसान जो मीट खाता हो बस सी फूड और फिश ना खाता हो, उसको हम कहते हैं बी, कैनिटेरियन। टू मूव इनटू और थ्रो समथिंग, तो मतलब मूव इनटू और थ्रो समथिंग, तो उसका मतलब होता है पेनिट्रेट, राइट आंसर होगा डी। अ पर्सन हु renounces a religion of belief or principle, तो इसका राइट आंसर होगा डी, apostate। To frighten or threaten someone usually in order to persuade the person to do something, तो मतलब किसी को फोर्स करना किसी भी चीज करने के लिए, ठीक है, तो डोंट इंटिमिडेट मी लाइक दैट, ये आपने वर्ड सुना होगा कहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द रीजंस और इंटेंशन दैट cause a particular set of beliefs of action, तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेशनल। ही वॉज engaged to be married, अभी वो engaged है मैरिज के लिए, तो उसको हम कहते हैं betrothed। someone who doesn't care about rules, तो ऐसा इंसान जिसको रूल्स की कोई परवाह ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मतलब उनको रूल्स कन्फर्म करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो उसको नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं हम, रूल्स की परवाह करते ही नहीं है। अ पेशेंट absconded from hospital at the dawn, देखो absconded मतलब होता है छुपके से भाग जाना, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा डी, फ्लेड अवे हरीडली और सीक्रेटली एंड सीक्रेटली। अभी देखो इसमें हमसे पूछा है टीटोटॉलर, क्योंकि ये टिक है तो टीटोटॉलर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो इंसान मद्यपान ना करता हो उसको हम कहते हैं टीटोटॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। The women of his country never question anything. Why are they so credulous? Credulous मतलब होते हैं बिलीव कर लेना, किसी भी चीज पे आसानी से बिलीव कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। Willing to believe promptly without evidence, मतलब किसी भी एविडेंस की बिना बिलीव कर लेना। Even amidst the all pervasive silence, the noise inside her heart seemed incessant। ठीक है, तो incessant का मतलब होता है किसी भी मतलब प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो उसके इंटरप्ट करे बिना किसी भी चीज को कंटिन्यू करते रहना, करते ना। तो उसका राइट आंसर है ए, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन। अभी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे खत्म हो चुके हैं, सारे एग्जाम्स के। ठीक है, अभी हम अगली वीडियो में करेंगे सारे ईडियम और फ्रेजेस। ठीक है, CGL, CHSL, MTS, CPO सबके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Oh.